कृषि की नई नई तकनीकें किसानों को खेती के नए अवसर प्रदान कर रही हैं एवं कृषि विभाग आत्मा राज्य के किसानों को प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण द्वारा व्यावसायिक खेती की अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे उनकी उपज अच्छी हो एवं आय में वृद्धि हो। नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के एक किसान हैं राणा प्रताप, जिन्होंने खेती की नई तकनीक अपनाकर सफलता पाई है। राणा प्रताप जी रामे ग्राम के निवासी हैं। इन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है एवं इसके बाद कृषि में रुचि होने के कारण अपनी 60 बीघा जमीन में परंपरागत ढंग से खेती करनी शुरू कर दी, लेकिन इस प्रकार की खेती से वे संतुष्ट नहीं थे। आत्मा के अधिकारियों से मिलने के बाद राणा प्रताप जी ने अपनी परेशानी बताई। इसके बाद आत्मा द्वारा इन्हें बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में परिभ्रमण एवं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय से प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। वहां राणा प्रताप जी ने शेड नेट में सब्जी की खेती देखी एवं इसके फायदे के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद राणा प्रताप जी ने भी शेड नेट में खेती करने का निर्णय लिया। ये पहले पारंपरिक तरीके से पुरानी विधि से खेती करते थे, धान का गेहूं का करते थे। इनमें इनके कुछ अलग हटकर विशेष करने की रुचि थी, तो मैंने इन्हें प्रशिक्षण के तौर पर, परिभ्रमण के तौर पर आत्मा अंतर्गत जो भी परिभ्रमण या प्रशिक्षण में किसानों को भेजा जाता है, मैंने इन्हें भेजा। और ये भेजने के उपरांत जो बाहर जाकर, चाहे सबौर कृषि विश्वविद्यालय हो, नूरसराय उद्यान महाविद्यालय में जाकर जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसका इन्होंने अपने विशेषकर खेती में उसको अंगीकार किया। शेड नेट हो, चाहे पपीता की खेती हो, चाहे धनिया की खेती हो, इन्होंने अच्छा आमदनी किया। इनके 3200 वर्ग फीट के शेड नेट निर्माण की कुल लागत 15,000 रुपए है, जिसे अनुदान स्वरूप आत्मा द्वारा उपलब्ध कराया गया। शेड नेट में राणा प्रताप जी स्ट्रॉबेरी एवं शिमला मिर्च की खेती करते हैं। इसके लिए इन्होंने बेड विधि का अपनाया है। शेड नेट 2 कट्ठा में है, तो 2 कट्ठा में सब्जी का उत्पादन ओपन खेती में अगर होता है तो 5 से 1,000 रुपया के लमसम कट्ठा से ज़्यादा का नहीं हो पाता है। लेकिन शेड नेट में वही खेत में कम से कम 5 गुना 6 गुना होता है। राणा प्रताप जी बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए सबसे पहले बेड बनाते हैं, जिस पर ड्रिप की लाइन लगाते हैं, फिर मल्चिंग शीट बिछाई जाती है। इसके बाद पौधों की रोपाई की जाती है। राणा प्रताप जी को ड्रिप और मल्चिंग भी अनुदान स्वरूप प्राप्त हुआ है। शेड नेट हाउस में खेती करने के कई फायदे हैं। इसमें फसल सुरक्षित रहती है, कीड़ों का खतरा कम रहता है एवं पशुओं से भी सुरक्षा होती है। साथ ही मौसम के उतार चढ़ाव का भी कम असर होता है। मल्चिंग तकनीक के कारण खरपतवार कम निकलते हैं एवं मिट्टी के संपर्क में नहीं रहने से फल भी सुरक्षित रहते हैं। शेड नेट लगाने से फ़ायदा ये है कि खास करके हम स्ट्रॉबेरी पर केंद्रित करते हैं, तो स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है वो हाईली पेरिसेबल के साथ साथ उसमें एक अच्छा फ्लेवर आता है, जिसके कारण से कीट पतंग जो है काफ़ी उसकी ओर आकर्षित होता है। तो शेड नेट कारण से जो फ्रूट का क्वालिटी अच्छा होता है और कीट पतंग से भी सुरक्षा प्रदान होता है। राणा प्रताप जी के अनुसार खुले में खेती करने की अपेक्षा शेड नेट में खेती करने से 5 गुना ज्यादा फायदा होता है। आत्मा के अधिकारी समय समय पर तकनीकी जानकारी इन्हें देते रहते हैं। इस बार इन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करना स्टार्ट किए हैं और अगले बार इनका भविष्य में जो प्रोग्राम है काला टमाटर की खेती करने के लिए ये जागरूक हैं। और हम इनको आगे और भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो आपका वाराणसी में है, हम लोग इनको वहाँ सीखने के लिए भेज रहे हैं। नवादा जिला के किसानों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे से अधिक लाभ उठाएं एवं साथ साथ किसान पाठशाला में उन्नत खेती कैसे करें, विभिन्न विषयों पर सब्जी की खेती, मशरूम का उत्पादन एवं बागवानी, उन्नत बागवानी कैसे की जानी है, उस पे हमारे सभी सहायक तकनीकी प्रबंधक, बीटीएम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सभी लोग समय समय पर किसानों को जागरूक करते रहते हैं। इस प्रकार राणा प्रताप जी ने आत्मा के प्रशिक्षण का उपयोग कर शेड नेट हाउस में खेती कर
सफलता पाई है तथा इसके लिए आत्मा का आभार प्रकट करते हैं।